हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक के काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं? हमने सेल देखा। देखो स्टार्टिंग से मैं पूरी स्लाइड्स आपको क्लियर करवा देता हूँ कि क्या क्या अभी तक के हमने देखा है। एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, देन बॉटनी जूलॉजी के बारे में बताया, साइटोलॉजी यानी कि सेल ऑफ स्टडी ऑफ सेल, देन माइक्रोस्कोप के बारे में देखे, 3 टाइप के माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी देखे, देन द सेल थ्योरी, देन टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप के सेल, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोटिक सेल, ये सारी चीजें देखी हमने। देन सेल के बाद आया टिश्यू, और ये पता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड द बॉडी। देन डिफरेंट टाइप ऑफ हमने क्या देखे? टिश्यू देखे, 4 टाइप के हमने टोटल टिश्यूज देखे। नाउ आफ्टर दैट क्या है? ब्लड के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ब्लड क्या है, क्या किस उसका फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ ब्लड के देन हमने टाइप्स देखे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। देन हमने उसमें डब्ल्यूबीसी के भी बहुत सारे टाइप्स देखे थे। कौन कौन से टाइप्स देखे थे डब्ल्यूबीसी में? ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स विच इज बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड द इओसिनोफिल्स, एंड द अग्रैनुलोसाइट्स इज मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या देखेंगे हम? सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? पता है सभी को? सर्कुलेटरी सिस्टम पता है कि नहीं पता है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेट क्या होगा? ब्लड, यानी कि ब्लड जो जहां पर सर्कुलेट होता है वो पूरा सिस्टम होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि अब जो ब्लड है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। आपके किसी भी पार्ट से अगर टच किया जाए, अगर वहां पे इंजरी लग जाए तो वहां से ब्लड आता है ना। हमारे बॉडी के टॉप टू बॉटम सारे जगह पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स। ये भी मतलब ब्लड वेसल्स वो है जिसपे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट करता है। वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, यानी कि हमने ब्लड देखा। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो एक रास्ता है। क्या है? रास्ता। सर्कुलेटरी एक सिस्टम है। जैसे कि आपके पास गाड़ी तो है, यानी ब्लड तो है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए क्या होना? आपके पास रोड होना। वैसे ही ब्लड है, उसको सर्कुलेट करने के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वेन्स और आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सारी चीजें होना, तब जाके पूरा क्या बनता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में फैला होता है। ब्लड पूरे बॉडी में क्या करते रहता है? ट्रैवल होते रहता है। क्या बोला है सर्कुलेटरी सिस्टम में? देखो यहां पर बहुत इजी है। दिस सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। किसके? नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन सिर्फ 3 चीजों से हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। वेन्स पता है आपको, जैसे कि ये हमारे बॉडी में जो ऊपर, यानी कि जैसे मेरे हाथ में जो ऊपर पे ये जो वेन, ये जो दिख रही है, ये क्या है? ये कौन सी वेसल है? ये वेन है। क्या है? वेन। वेन में हमेशा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो अंदर पे सिचुएटेड है वो है आर्टरीज। वो थोड़ी सी थिक होती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बहुत बारीक बारीक। जैसे कि यहां पर, जैसे ये मेरी उंगली है, यहां पर अगर मैं पिन चुभाऊंगा तो वहां से जो ब्लड आएगा ना वो आर्टरी से आएगा ना वो वेन से आएगा, वो आएगा कैपिलरीज से। जो छोटी छोटी जगह होती है वहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज एकदम थिन, बहुत पतला सा क्या होता है? नेटवर्क होता है वेसल्स का। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इससे बना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। विद द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू इट, यानी कि हार्ट पता है ना, हार्ट भी देखेंगे इसमें। हार्ट पंप करता है। हार्ट क्या करता है? बीट करता है, यानी कि एक मशीन की तरह काम करता है, पंपिंग मशीन की तरह। हार्ट बीट करेगा तो उसमें से ब्लड निकल के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? फ्लो होगा। ठीक है, देन इट इज प्राइमरी रोल इज टू प्रोवाइड। इसका सबसे पहला काम क्या है? प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिशन। सारे सेल्स को एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो अपना क्या? मेटाबॉलिज्म कर पाए और जिंदा रह पाए। नाउ मिनरल्स मिलता है एंड हॉर्मोन्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। किसके थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड। जैसे कि आपको कोई चीज चाहिए, आपको किसी चीज को मंगवाना है, अगर वो दूसरे देश में
या दूसरे शहर में प्रेजेंट है, वहां पर है, वहां से आपको यहां लाना है, तो आप उसको बाय ट्रक बुलवाओगे, बाय ट्रेन बुलवाओगे। तो वो ट्रक और ट्रेन क्या है आपका, वो है आपका ब्लड, और वो जिस रास्ते आएंगे यानी कि वो है आपके क्या, नेटवर्क, कैपिलरीज, वेसल्स, वेन्स। ठीक है, इतना क्लियर है। देन Alternatively, the circulatory system is also responsible for collecting metabolic waste। देखो इसके साथ साथ ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, पूरा वेस्ट यानी कि मेटाबॉलिज्म होते रहता है, तो रिएक्शन में अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को उस सेल से लेके अपने पास फिर किडनी के पास लेके जाता है और वहां पर क्या कराता है, फिल्टर कराता है और उसको एक्सक्रीट कराता है। ठीक है, सो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। देन टॉक्सिन्स मतलब वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स को फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू टू बी प्यूरिफाइड और एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। फिर वो ब्लड क्या करता है, जितने भी वेस्ट चीजें हैं जिसको बॉडी के बाहर भेजना है वो उनको बाहर भेज देता है बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सारी चीजें देखेंगे हम। ठीक है, यहां तक के पहले बताओ कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट चाहिए कि भाई यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। देन फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है फीचर सर्कुलेटरी सिस्टम के, ना तो क्रूशियल फीचर्स। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के क्रूशियल फीचर्स क्या है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एक चीजों से नहीं बना है, ये ब्लड से बना है, ये हार्ट से बना है। देखो ब्लड से बना है, हार्ट से बना है, और ब्लड वेसल्स और लिम्फ, लिम्फ भी एक फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसका इम्यून सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम है। ठीक है, सो किन किन चीजों से बना हुआ है, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल और द लिम्फ। ठीक है, इतना भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे। देन नेक्स्ट क्या है कि द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट ब्लड थ्रू टू लूप्स, डबल सर्कुलेशन, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। समझो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका हार्ट होता है 4 चेंबर, सभी को पता है हार्ट होता है 4 चेंबर। मैं सिंपल बॉक्स में बना रहा हूं, किस में बना रहा हूं, बॉक्स में। सो ये हो गया हमारे हार्ट के 4 चेंबर, ये हो गया इज राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना होता है। ठीक है, अब जो राइट साइड वाला पार्ट होता है उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आता है, कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से पंप होके कहां पर जाएगा, वो ब्लड लंग्स में, कहां पर जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में ये क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन आएगा तो फिर ये कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, देन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां पर जाएगा, थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरे बॉडी में जाएगा, फिर ये वहां से कहां पर आ जाएगा, राइट एट्रियम में। सो ये देखो 2 बार सर्कुलेट कर रहा है, एक बार ऐसा सर्कुलेशन कर रहा है, देन सेकेंड बार ऐसा सर्कुलेशन कर रहा है। सो इसको क्या बोला है, डबल सर्कुलेशन, इसीलिए इसको क्या बोला है, डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन को एक पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी नाम है इसका। ठीक है, 1 फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए गया, देन अनदर फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था तो वो ब्लड कहां पर गया, लंग्स में गया, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो पाए, और ऑक्सीजन जब उस ब्लड में प्रेजेंट था तो वो गया पूरे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी के पास। ठीक है, ताकि सभी को क्या मिल जाए, ताकि सभी को मिल जाए ब्लड, यानी कि जो भी ऑक्सीजन है वो मिल जाए। देन द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर, 4 चेंबर के होते हैं, जिसमें से 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स या एट्रिया। ठीक है, इतना क्लियर है। हम हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे, उसमें कहां पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सिंपल सा मैं आपको हार्ट बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। नाउ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम possesses अ बॉडी वाइड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। यानी कि ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं मैं, जब वेसल्स की बात करूं तो उसमें वेन्स भी आएगी, आर्टरी भी आएगी और कैपिलरी भी आएगी, जितने टाइप के आपके अंदर वेसल्स प्रेजेंट है सब आ जाएगा। अगर वो जितना उसका मैं नेटवर्क को मैं अगर ये करूं कि कितना बड़ा है ये, तो वो बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है उसका, कि आप सोच भी नहीं सकते इतना लंबा नेटवर्क। देखो कितना किलोमीटर, अगर मैं पूरी वेसल्स को निकाल के उसको लेंथ मतलब पूरे लंबाई में नापूं
तो देखो कितना लंबा, मिनिमम 1 लाख किलोमीटर तक के भी जाता है, वो हम देखेंगे उसके बारे में भी। सो देखो अभी क्या बोला है कि दिस कॉम्प्राइज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, यानी कि किन किन चीजों से बना है ये पूरा नेटवर्क ब्लड वेसल्स का, बना है हमारे आर्टरीज से, वेन से और कैपिलरीज से, इन 3 चीजों से बना है, ठीक है। देन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहला काम क्या है ब्लड का, जो सबसे पहले ये जो नेटवर्क हम देख रहे हैं इसका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए उसका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी के पार्ट्स को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। देन इट ऑल्सो टास्क विथ कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। उसके साथ साथ ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर फेंकने का भी काम करता है, यानी कि जो भी वेस्ट, सिंपल सा समझो, एक सेल हमारे बॉडी में या कहीं पर सेल प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, तो वो अपनी एक्टिविटी करेगा, मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटी, अब जो एक्टिविटी कर रहा है उससे वेस्ट निकलेगा, तो वो वेस्ट उठा के वापस ब्लड में फेंक देगा और वो ब्लड उसको कहां पर, किडनी के पास लेके जाएगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। इस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है और वेस्ट को एलिमिनेट करने का भी काम कर रहा है। देन द मोस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम डायग्राम्स डू नॉट विजुअली रिप्रेजेंट इन द शीयर लेंथ, मतलब उसका इतना लेंथ होता है जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, हम उसको बता भी नहीं सकते, लेकिन इन्होंने थ्योरेटिकली बताने की कोशिश की है कि जो वेन्स है, आर्टरीज एंड कैपिलरीज ऑफ द ह्यूमन वर लेड आउट, अगर हम उसको जमीन पर बिछा दे, देन to end it would span a total distance, देखो कितना डिस्टेंस बोल रहा है, 1 लाख किलोमीटर, जो कि किसके बराबर है, किसके बराबर है, और रफली 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सोचो अर्थ के डायमीटर से 8 टाइम्स ज्यादा, इतना लंबा नेटवर्क प्रेजेंट है हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स का। सो सोच रहे हो कितना 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 कॉम्प्लेक्स होगा, हर जगह पर प्रेजेंट है, हर जगह पर हमारे बॉडी पे, बारीक से लेके थोड़े बड़े। सबसे मोटा होता है हमारा वेन्स, देन उसके वेन सबसे बड़ी होती है आर्टरी, फिर वेन्स, उसके बाद आती है कैपिलरीज। यहां तक के क्लियर है? सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे, डीप में देखते चलेंगे, एक एक चीजें हम वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज सभी को देखेंगे। सो ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के? नाउ द ह्यूमन circulatory system comprise 4 main organ that are specific role of function, जिसका 4 स्पेसिफिक, और इसको ही वाइटल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन भी बोलेंगे। वाइटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता। कौन कौन सी चीज है वो? हार्ट, सबसे पहले तो हार्ट चाहिए आपको, हार्ट चाहिए ना, जहां से ब्लड क्या हो, पंप हो, ब्लड ही पंप नहीं होगा तो कैसे होगा। देन ब्लड, ब्लड हम उसको इसमें नहीं कंसीडर करेंगे, बट टेक्निकली ब्लड इज कंसिडर अ टिश्यू एंड नॉट एन ऑर्गन, वो एक टिश्यू में आता है, कनेक्टिव टिश्यू। हमने जब टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था, तो ये कनेक्टिव टिश्यू में इन्वॉल्व होता है, बट उसका इंपॉर्टेंट रोल है इसलिए। और ब्लड के बारे में सारी चीजें हम देख चुके हैं कि उसके टाइप्स एंड ऑल सारी चीजें देखें। देन द ब्लड वेसल एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। सो आज की क्लास में अपन इतना और क्लियर करेंगे, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा। ये देखो सब लोग क्या सोचते हैं कि हार्ट कैसा होता है, हार्ट ऐसा होता है हार्ट ऐसा, लेकिन ऐसा ही होता है। आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि यहां पर एक दो, अगर हम बनाना चाहे तो कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, ये हो गया हमारा राइट एट्रिया, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पर सो बहुत इजी है हार्ट को बनाना, ऐसा कोई डिफरेंट काम नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा सा पता हो कि कैसे क्या बनाना है, ये पीछे से आता है एक, देन यहां से निकलता है, बहुत इजी है, बहुत इजी। जैसा आप हार्ट बनाते हो ना, जिस एज में आप हो, जो आपको हार्ट की डेफिनेशन पता है, बस इसमें प्यार कहीं पर नहीं होता है तो सिर्फ खून, ब्लड, ठीक है। चलो
अब ये एक सिंपल सा मैंने बना के दिखाया, डीप में इसके बारे में भी हम देखेंगे। सो एक एक चीजें करके क्लियर करेंगे। सो देखो हार्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 चेंबर होता है। कितने चेंबर का होता है? 4 चेंबर का हमारा हार्ट होता है और चारों चेंबर मैंने अभी आपको बना के दिखाया। जैसे कि यहां पर देखने को मिल रहा है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाने के लिए वॉल प्रेजेंट होता है, होल प्रेजेंट होते हैं और वहां पर गार्ड लगे हुए होते हैं, विदाउट उसके एंट्री नहीं जा सकते। देन द राइट वेंट्रिकल से ये देखो पल्मोनरी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाता है? ये देखो दोनों तरफ हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो लंग्स है दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, तो एक लंग्स दो लंग्स, तो ये जो साइड है एक राइट वाले लंग में जा रहा है और ये लेफ्ट वाले लंग में जा रहा है ब्लड यहां से। फिर वो वहां पर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर वो वापस कहां पर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से इस एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड जाएगा। ठीक है, जनरल सी चीजें हैं इतनी। सो द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी राइट बिटवीन द लंग्स। देखो क्या है कि ये जो हमारा हार्ट, देखो हार्ट का जो वेट होता है सिंपल सी 350 ग्राम। हार्ट का वेट कितना? 350 ग्राम, और उसका साइज 1 फिस्ट यानी कि एक मुट्ठी के बराबर। अब ये जो एक मुट्ठी यानी कि जो हार्ट है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट सेंटर में होता है। देखो आप क्या बोलते हो कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, बोलते हो ना लेफ्ट साइड में, लेकिन हार्ट होता है सेंटर में। लेकिन देखो हार्ट थोड़ा सा टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा वो झुका हुआ होता है। दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलते हैं कि हार्ट जो हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सो यही इसने बोला कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स। इट इज पोजीशन स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द थोरैसिक रीजन एंड एनवेलप्ड बाय द पेरिकार्डियम। वो बाहर, उसमें जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। किसमें? हार्ट की। और लेफ्ट साइड थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है? झुका हुआ होता है, ऐसा इसने बोला है। नाउ द ह्यूमन हार्ट इज सेपरेटेड इन 4 चेंबर। चारों चेंबर 4 चेंबर में सेपरेट है, हमको पता है इसके बारे में। देन उसके नाम क्या है? 2 अपर चेंबर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर वाले चेंबर को हम एट्रिया बोलते हैं और नीचे वाले चेंबर को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, सिंगुलर एट्रियम बोलेंगे। एंड द 2 लोअर चेंबर इज वेंट्रिकल। नाउ दो अदर एनिमल possesses हार्ट, द वे देयर सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन। देखो अलग अलग किसी एनिमल में 3 चेंबर का हार्ट होता है, 2 चेंबर का हार्ट होता है, तो उनमें थोड़ा सा अलग फंक्शन होता है। जैसा हार्ट होगा वैसा फंक्शन होगा। लेकिन अभी बात किसकी कर रहे हैं हम? ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में उनमें थोड़ा अलग होता है। नाउ मोर ओवर इन सम केसेस द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मच मोर इवॉल्व व्हेन कंपेयर टू इंसेक्ट्स और मॉलुस्क। यानी कि ये बोल रहा है कि जब आप इंसेक्ट्स या मॉलुस्का क्या है? फाइलम है। जब हम पढ़ेंगे तब उसमें भी बताऊंगा मैं, और मेरे काफी लेक्चर्स में मैंने बताया है, एनिमल को क्लासिफाई किया उसमें मैंने मॉलुस्का के बारे में भी बताया। सो जो मॉलुस्का है वो क्या? फाइलम है। और जो इंसेक्ट्स है, सो इसमें जब हम देखेंगे तो उनका हार्ट उतना डेवलप नहीं होगा, उतना इवॉल्व नहीं हुआ होगा एज कंपेयर टू ह्यूमंस। जो ह्यूमंस का हार्ट है वो ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा इवॉल्व है, यही बताने की ये कोशिश कर रहा है। सो हार्ट के बारे में देख लिया हमने। अब देखते हैं हम ब्लड वेसल्स के बारे में। नाउ द ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ पाथवे थ्रू विच ब्लड ट्रेवल थ्रू द बॉडी। पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड सप्लाई हो रहा है। और द आर्टरीज एंड द वेन्स आर द 2 प्राइमरी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, जब हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स, तो इसमें आएंगे 3 चीजें। इसमें आएंगी 3 चीजें। कौन सी? सबसे आर्टरी यानी कि जो सबसे बड़ी होती है, मोटी होती है। देन आएंगी वेन्स जो हमको बाहर देखने को मिलता है, और आती है कैपिलरीज। क्या? कैपिलरीज जो सबसे छोटी होती है। अगर मैं देखा जाए तो जैसे कि ये बहुत मोटी क्या है? आर्टरी है। ये आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे ऐसे बारीक बारीक सेक्शन में। ठीक है, देन आगे जाके ये फिर से एक मोटा स्ट्रक्चर ले लेगी। सो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, ब्लड कैसा है? ये ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और यहां पर जो ब्लड है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। सो ये होगी हमारी आर्टरी। ये कैपिलरीज से इजीली डिफ्यूजन हो जाता है, तो सेल वहां से यूज कर लेते, क्योंकि सेल के पास क्या जा रही है? कैपिलरीज जा रही है। सो यहां पर प्रेजेंट सेल है वो क्या कर लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन बचा क्या? नहीं, ये बचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि ये जो वापस हार्ट के तरफ जाएगी, और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए ये है हमारी वेन। क्या है? वेन। इतना क्लियर हुआ यहां तक के?
के। सो इनके ही बारे में हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। सो अब देखेंगे हम आर्टरीज। क्या देख रहे हैं? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल सा समझो, आर्टरीज और वेन्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आर्टरीज होती है जो कि कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। बट सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है। जब पल्मोनरी वाली वर्ड आ जाए तो आप इसका उल्टा करने दा। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। सिर्फ इसका थोड़ा सा उल्टा कर देना जब बात पल्मोनरी की आए। पल्मोनरी के बात जब आती है तो उसको रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। देन क्या बोला है कि ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। दे आर थिक, ऐसी मोटी होती है। देन इलास्टिक एंड आर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल नेटवर्क ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। वही आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये देखो, ये आर्टरी है, ये यहां पर जब गई तो क्या बन गई? वो आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज बन गए, उसका छोटा स्ट्रक्चर डिवाइड हो गए। नाउ द ओनली एक्सेप्शन टू दिस पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। वही बोला मैंने, जब बात पल्मोनरी की आए तो कहानी कैसी हो जाएगी? हमारी कहानी उल्टी हो जाएगी। वहां पर ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। देन द वेन्स की बात करते हैं। सो वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो पहली बात, अगर वेन्स है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाला है टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। दे आर थिन, इलास्टिक एंड प्रेजेंट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। देखो क्या बोला है? प्रेजेंट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। आप हमारे अपने हाथों में, पैरों में देखो, ये जो ऊपर पे जो ये वेसल्स दिख रही है, ये क्या है? ये वेन है। क्या है? वेन है, क्योंकि ये स्किन के पास में रहती है। यही बताने की कोशिश कर रहा। वेन, आर्टरीज, इनमें कैपेसिटी होती है कि ये इलास्टिक इन नेचर होता है, यानी कि अपना जो स्पेस है कम ज्यादा करते हैं। ब्लड प्रेशर किस वजह से आता है? ब्लड, यानी कि इनके वॉल पर जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है उसी को बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर, ठीक है। वो भी, उसकी भी कहानी हम अलग से पढ़ेंगे। हाउएवर पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन are the only vein that carry oxygenated blood in the entire body। फिर यहां पर पल्मोनरी की बात आई, लेकिन वेन है, सो ब्लड कौन सा कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहां तक के क्लियर है? ये देखो, ब्लू वाली क्या है? वेन। आर्टरी क्या है? रेड वाली। अब कलर क्यों? क्योंकि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड है, दैट्स वाई वो ज्यादा उसमें रेड कलर दिखता है हमको, और जो वेन है वो ब्लू कलर। सो यही इनमें ये नेटवर्क देखने को मिलेगा। जो बीच में नेटवर्क है वो क्या हो गई? हमारी कैपिलरीज, ठीक है। इतना क्लियर है? यहां तक के सभी को समझ में आ रहा है? सो आज का लास्ट टॉपिक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये भी एक फ्लूइड है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलो देखते हैं क्या क्या। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अनदर बॉडी फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। जो ब्लड के अलावा जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम लिम्फ। इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। इसको भी टिश्यू फ्लूइड यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में ही हमने ब्लड को पढ़ा था, और कनेक्टिव टिश्यू में ही हम फ्लूइड को भी देखते हैं। नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम विच कॉम्प्राइज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन, नोड्स एंड द डक्ट्स। बहुत सारे नोड्स और डक्ट्स को कनेक्ट करता है, अलग अलग ऑर्गन को ये कनेक्ट रहता है। इस पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हम बोलते हैं वो भी इसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाउ द लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, और कंसिस्टिंग ऑफ सॉल्ट से बना है, प्रोटीन, वाटर, विच ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेट digested food and absorb fat to intercellular spaces in the tissue। बहुत सारे काम है डाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? लिम्फ का। यानी कि देखो, जैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम वेसल्स में घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, वो अलग है। और लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि उसमें जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है उसको बोलते हैं हम लिम्फ। क्या बोलते हैं उसको? लिम्फ। नाउ अनलाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ इज नॉट पंप। लिम्फ को जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट से, लेकिन लिम्फ को पंप नहीं किया जाता। नाउ इंस्टेड इट पैसिवली फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ द वेसल्स। ये पैसिवली यानी कि इसके पीछे कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, यानी कि ये थ्रू द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, कॉन्स्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन की वजह से इधर से उधर मूवमेंट करते रहता है। कौन? लिम्फ।
लिम्फेटिक सिस्टम। सो यहां तक के क्लियर हुआ। हमने आज के क्लास में क्या देखा, आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। तो सर्कुलेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, फीचर्स क्या क्या है, फिर उसके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे कि हार्ट देखा, ब्लड वेसल्स में हमने कैपिलरीज देखी, वेन्स देखे एंड द आर्टरीज, और फिर देखा हमने लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, यहां तक के क्लियर हुआ। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, थैंक यू।